आज हम कक्षा 8 की गणित का प्रश्नावली 4.5 का प्रश्न क्रमांक 3 एवं 4 हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 इस प्रकार से है। एक आयत जिसके आसन्न भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो इसको हल करने के लिए हम सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेंगे आयत का। आप लोग तो जानते हैं कि आयत के चारों कोण 90 अंश के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक आयत है और आसन्न भुजाएं यानी कि ये दो जुड़ी हुई भुजाएं, ये वाली और ये वाली। अब हम इसको नाम दे देंगे आयत को ए, बी, सी और डी। ये वाली भुजा हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर, ये लंबाई और चौड़ाई हो गई 4 सेंटीमीटर। इसके आधार पर अब हम एक चित्र की रचना करेंगे, एक आयत की रचना करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 5 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ पर यह है हमारा 5 सेंटीमीटर। ये हो गया ए बी। अब बिंदु ए और बी दोनों पर ही 90 अंश के कोण बनाएंगे। 90 अंश के क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें आयत की रचना करनी और आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। ये बना लिया हमने बिंदु ए पर। ये 60 अंश का था, ये 120 अंश का और यहाँ से ये 90 अंश का। अब हम ये जब रचना करते हैं तो ये ए बी यहाँ पर है तो 0 यहाँ होगा, तो इसलिए 90 अंश का कोण इस तरफ बनेगा। यहाँ इस तरफ से शुरू करेंगे और यहाँ बनाएंगे। जब ये आप लोग बना लेते हैं, एक बार इसको चांदा की मदद से चेक करके देख लीजिए। और ये आपको परकाल से ही बनाना है, चांदे से नहीं बनाना है। कोशिश कीजिए कि आप परकाल से ही बनाएं। वैसे प्रश्न में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन आप परकाल से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये 120 अंश और इन 60 और 120 अंश का कोणार्धक हो गया ये 90 अंश। ये वाला यहाँ पर हो गया। अब ये वाली रेखा को हम नाम दे देंगे ए एक्स और ये वाली हो जाएगी ए वाई। अब हमें यहाँ पर 4-4 सेंटीमीटर के आर्क लगाने हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा की लंबाई यानी चौड़ाई आयत की। यहाँ पर हमने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का आर्क ले लिया और यहाँ से इन दोनों में हम निशान लगा देंगे। अब ये हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ और यहाँ पर बिंदु सी प्राप्त हुआ। इन दोनों को हम मिला देंगे, बिंदु डी और सी को। इस तरह से हमें आयत प्राप्त हुआ ए बी सी डी और हम इसमें लंबाइयाँ भर देंगे। ए बी है 5 सेंटीमीटर, ये सी डी भी 5 सेंटीमीटर हो गई और ये है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये वाली भी हमारी है 4 सेंटीमीटर। ये 90 अंश के कोण हैं दोनों। अब इसमें हम लिखते हैं रचना के चरण। तो सबसे पहले हमने जो जो कुछ किया है बस वो हम लिखते जाएंगे। सबसे पहले हमने रेखाखंड ए बी खींचा था, तो हम लिखेंगे रेखाखंड ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद सेकंड पॉइंट है बिंदु ए एवं बिंदु बी पर 90 अंश के कोण बनाए। दो कोण बनाए हमने, 2 बार 90 लिख दिया है और यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। 90 अंश के 2 कोण बनाए। अब ये कोण तो बना दिए। अब इसके बाद क्या किया था? 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेकर बिंदु ए से ए एक्स पर काटा, जिससे हमें बिंदु डी प्राप्त हुआ।
चौथे पॉइंट में हो जाएगा इसी प्रकार बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप बी वाई पर काटा, जिससे हमें बिंदु सी प्राप्त हुआ। पांचवा पॉइंट हो जाएगा बिंदु सी व डी को मिलाया। और हम आखिरी लाइन में लिखेंगे इस प्रकार अभीष्ट चतुर्भुज ABCD प्राप्त हुआ। ये तीसरे नंबर की लाइन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको हम इसी लैंग्वेज में लिखेंगे। बिंदु बी को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप लेकर बिंदु ए से AX पर काटा। बस इतना सा रहेगा यहाँ लिखने, बिंदु ए को केंद्र मानकर, है ना। तो ये मैंने बोल भी दिया है और हो सकता है यहाँ छोटी राइटिंग में आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए और कोशिश कीजिए रचना के चरण आप अपनी लैंग्वेज में लिखें। आप रफ पेज में थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, 2-3 बार लिखना आ जाएंगे। बस जो जो आपने किया है वो आपको यहाँ लिखना है। और रचना के चरण केवल लिखने से मतलब है, इसमें यदि आपकी कोई व्याकरण संबंधी अशुद्धि होती है उसके आपके नंबर नहीं कटते हैं। तो इसी का हम देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। ये इस तरह से है, एक समांतर चतुर्भुज OKAY, जहाँ OK दिया है 5.5 सेंटीमीटर और KA दिया है 4.2 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रफ चित्र बना लेंगे। यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार से बनता है। समांतर चतुर्भुज की विशेषता ये होती है कि ये दोनों आमने सामने की भुजाएं और ये दोनों भुजाएं, इनकी लंबाई बराबर होती है। और ये जो दोनों कोण है नीचे के, ये आसन्न कोण कहलाते हैं। तो इन दोनों की जो योग है वो 180 अंश होता है। यदि ये 60 का है तो 120 अंश का होगा, यदि ये 70 का है तो ये 110 अंश का होगा। ये इनकी विशेषता होती है। हम इनको नाम दे देंगे OKAY। अब देखिए इसमें हमें कोण की माप नहीं दी है, केवल 2 भुजाओं की माप दी है और 2 से इसकी 4 भुजाओं की माप हो जाएगी। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें अपने मन से कोई भी कोण ले लेंगे। आप 60 और 120 ले सकते हैं, 70 और 110 ले सकते हैं, है ना। 50 और 130 भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर 60 और 120 ले रहे हैं क्योंकि ये हमें बनाना बहुत आसान लगता है परकाल की मदद से। लेकिन हम 90-90 नहीं ले सकते क्योंकि फिर वो आयत बन जाएगा। ये हमने दे दी 5.5 सेंटीमीटर और ये हो गई हमारी 4.2 सेंटीमीटर। अब हम समांतर चतुर्भुज की रचना करेंगे। सबसे पहले तो हम 5.5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये हमने रेखाखंड खींच लिया OK 5.5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों पर 60 और 120 अंश के कोण बनाएंगे। अब ये वाला कोण इस तरफ से बनेगा, यहाँ से 0 शुरू हो रहा है, इसको हम यहाँ काट देंगे। तो ये बन जाएगा हमारा 60 अंश का कोण बिंदु O पर। ये हमें रेखा प्राप्त हो जाएगी OP दे देंगे हम इसको नाम, इसको रेखा को दे देंगे P। यहाँ पे हमने इसको डिवाइड करने के लिए लाइन खींची, आप लोगों को खींचना नहीं है फेयर में, ये हमारा चित्र पास पास पड़ रहा था इसीलिए हमने ये लाइन खींची है। अब यहाँ पर हमें 120 अंश का कोण बनाना है,
बिंदु के पर, तो ये देखिए 0 यहाँ शुरू हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ से शुरू करके इसको यहाँ तक लाए हैं। अब ये हो गया 60 अंश का कोण, और इसी को बिना हिलाए यहाँ पर हम बना देंगे 120 अंश का कोण। ये हमारा आ गया 120 अंश। ये रेखा हो गई हमारी ओ क्यू, सॉरी के क्यू। अब यहाँ पर देखिए ये है 4.2 सेंटीमीटर, तो इस स्केल पर हम 4.2 सेंटीमीटर का एक आर्क लेंगे। ये हमने परकाल खोल लिया 4.2 सेंटीमीटर पे। बिंदु के से हमने काटा 4.2 सेंटीमीटर, और बिंदु ओ से हमने 4.2 सेंटीमीटर काटा, और इन दोनों को हमने मिला दिया। यहाँ पर हम पहले एक पॉइंट रख लेंगे। आप लोगों को ये काम बहुत ही सफाई से करना है, और चित्र बनाने के बाद एक बार सारी चीज़ें माप के देख लें कि ये जो लंबाई 4.2 है, ये वाली 5.5 है, ये हो गया ओ के, ये ए और ये वाई, ये हो गई 5.5 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारी 4.2 सेंटीमीटर, ये वाली भी 4.2 सेंटीमीटर, और ये वाला कोण 120 अंश का है, और ये वाला कोण हमारा 60 अंश का है। अब हम बस इसमें रचना के चरण लिखना शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, रचना के चरण आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और जैसे मैं बता रही हूँ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये लाइन एक रफ लाइन है इन दोनों चित्र को अलग अलग करने के लिए, कि आप किसी नाम में कोई कंफ्यूज ना हो। नंबर 1, सबसे पहले हमने क्या किया था, रेखाखंड ओ के बराबर 5.5 सेंटीमीटर खींचा। इसके बाद हमने बिंदु ओ पर 60 अंश का एवं बिंदु के पर 120 अंश का कोण बनाया। ये आप लोग दोनों लाइन अलग अलग भी लिख सकते हैं, और मैंने एक साथ लिख दी हैं। 120 अंश के कोण बनाए, 2 कोण बनाए हैं। इसके बाद नंबर 3 पर आ जाएगा, बिंदु ओ को केंद्र मानकर चार 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप OP पर काटा, जिससे हमें बिंदु Y प्राप्त हुआ। अब नंबर 4 पॉइंट आएगा, इसी प्रकार बिंदु के पर बिंदु के को केंद्र मानकर ये 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप के क्यू पर काटा, जिससे हमें बिंदु ए प्राप्त हुआ। बिंदु ए और वाई को मिलाया। ए व वाई को अब नंबर 6 पॉइंट हो जाएगा, OKAY अभीष्ट चतुर्भुज है।
अब इसमें एक और चीज़ पूछी गई है, क्या यह अद्वितीय है? तो हमें ये बताना है अद्वितीय है कि नहीं। अद्वितीय का मतलब होता है अकेला, इसके जैसा कोई दूसरा नहीं बन सकता। तो इसके आंसर में लिखेंगे यह अद्वितीय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने 60 और 120 लिए थे। हमने आपको क्या बताया था, हम 70 और 110 भी ले सकते थे। सॉरी, हाँ, 70 और 110 भी ले सकते थे, 50 और 130 भी ले सकते थे। तो हम आंसर में लिखेंगे यह अद्वितीय नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा? वैसे तो उन्होंने रीज़न नहीं पूछा है, पर हम रीज़न आपको दे देते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अद्वितीय होने के लिए 5 मापों का होना आवश्यक है। ये आपकी बुक में ही दिया है नीचे सारांश के रूप में, तो हम इसमें लिख देंगे क्योंकि 5 मापों से एक अद्वितीय चतुर्भुज प्राप्त हो सकता है। ये लाइन सेम टू सेम आपकी बुक से ही देख के लिखी है मैंने। जहां पर ये प्रश्न है उसी के नीचे एक ग्रीन कलर के बॉक्स में या ब्लू कलर के बॉक्स में ये लाइन लिखी हुई है। तो उम्मीद करती हूँ ये दोनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो किसी प्रश्न में तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ये प्रस्तुति 10 फिंगर चैनल की ओर से थी। देखने के लिए धन्यवाद।